समस्त भक्तजनों को हमारा प्रणाम। कल मैंने महाराज जी के दिव्यत्व, उनकी असीम कृपा, इस विषय में आप लोगों को बताया। गौरांग महाप्रभु जी ने जिस प्रेम रस का वितरण किया, उसका महत्व जिसने समझा, उसने उसका पूर्ण लाभ लिया। वो राधा अवतार ही थे, राधा अवतार गौरांग महाप्रभु। संक्षेप में अपना बता रहे आपको। महाप्रभु जी ने ब्रज रस, रास रस, इन सब का प्रवाह अपने सत्संग में प्रवाहित किया। रास रस कितना महान है, कितना उत्कृष्ट है, इसकी कल्पना इस घटना से आप कीजिए कि महालक्ष्मी वैकुंठ धाम की अधिष्ठात्री देवी, जिसने कि आनंद ब्रह्मांड बनाए, संपूर्ण विश्व बनाया, वो महालक्ष्मी आती हैं वृंदावन में महाराज होने के ठीक पहले, लेकिन उनको रास रस प्राप्त नहीं होता। वो जहाँ रास महारास हो रहा था, उससे कुछ दूर पर वृंदावन में यमुना किनारे खड़ी रह गई और हाथ मलते हुए कि ये रस कितना महान है। आप सोचिए कि महालक्ष्मी और महाविष्णु एक ही हैं। जो महालक्ष्मी हैं वही महाविष्णु हैं, जो महाविष्णु हैं वही महालक्ष्मी हैं। पुरुषोत्तम ब्रह्म महाविष्णु, वही महालक्ष्मी भी हैं, उनकी परम शक्ति। उन्हें का इतना ज्ञान नहीं था कि रस हमको प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वहां पर हम क्यों जाएं? वैकुंठ लोक में जब भगवान की वंशी ध्वनि गई तो महाविष्णु ने कहा कि महालक्ष्मी श्री कृष्ण महाराज कर रहे हैं, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते। महालक्ष्मी ने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हमारा अधिकार नहीं वहां पर। महालक्ष्मी ने कहा कि मैं जाऊंगी, और वो आई और रस प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ये घटना प्रतिदिन होती है, प्रतिदिन ब्रह्मा के प्रतिदिन में। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं, और प्रत्येक कल्प में महाराज होता ही है, एक बार या एक से अधिक बार, और हर बार भी गलती करती है महालक्ष्मी प्रतिदिन। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर रोज प्रतिदिन बिला नागा एक ही गलती बराबर करता है, उसे आप क्या कहेंगे? तो ये वास्तव में महालक्ष्मी की अज्ञानता नहीं है, उनकी सेवा है। सेवा। जब महाराज प्रारंभ हुआ, महालक्ष्मी ने सोचा कि मैं क्या सेवा करूं अपने प्रभु की। मेरी स्वामी राधा रानी महाराज कर रही हैं, हमें सेवा कोई अवसर मिलना चाहिए, पर मैं क्या सेवा करूं? महाराज वैकुंठ लोक से परे का रस है, अंदर में जा नहीं सकती, फिर मैं क्या सेवा करूं? तो सोचा कि इसकी महानता को प्रकट करो, ये सेवा करो। तो महालक्ष्मी वहां से आई और रास में प्रवेश नहीं हुआ। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो महारास रस है वो वैकुंठ रस से परम उत्कृष्ट है, जहां महालक्ष्मी का भी प्रवेश नहीं है। इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए, महारास रस की विशेषता को प्रतिपादित करने के लिए महालक्ष्मी ने यह किया, जो उनकी सेवा थी। तो इस सेवा से महालक्ष्मी बड़ी खुश हुई। अरे हमने अपने स्वामी की थोड़ी सी सेवा तो की, जो रात वो दे रही हैं कितना उत्कृष्ट है, ये मैंने सिद्ध कर दिया। एक सेवा और भी किसी बहाने कि हमारे राधा रानी, हमारे श्याम सुंदर कितने कृपालु हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। असीम कहना भी कम है, असीम से भी असीम है कि वो रस जो महालक्ष्मी को अप्राप्य है, वही रास रस श्यामा श्याम किसी भी शरणागत जीव को दे सकते हैं।
किसी भी शरणागत जीव को, एक जीव जो अनंत काल से संसार में भटक रहा है, अज्ञानी जीव, यदि वो शरणागत हो जाए पूर्ण, तो वो रस किसी भी जीव को प्राप्त हो सकता है। इतनी कृपा है श्यामा श्याम की, महालक्ष्मी ने ये भी सिद्ध कर लिया। तो उनकी सेवा थी। कृष्णावतार में समस्त भगवान के स्वरूप और समस्त प्रमुख देवता उनकी सेवा करते हैं, जो कुछ उनसे हो सकता है। उसी रस का प्रवाह चैतन्य महाप्रभु ने नदिया में बहाया और जहां भी गए उस रस को प्रवाहित किया। उसी रस को महाराज श्री प्रवाहित कर रहे हैं, ये सर्वसिद्ध है। थोड़ा सा यहां पर अंतर है। महाराज श्री 16 वर्ष के पश्चात लगभग 2 वर्ष तक पूर्ण परमहंस अवस्था में रहे। कोई अपने हाथ से खाना भी नहीं खाया, इसने जो खिला दिया खा लिया, नहीं खिलाया ऐसे ही है। ना दिन ना रात की कोई गणना, हर समय भाव में रहना। इस अवस्था में वो हो लगभग 2 वर्ष रहे, पूर्ण परमहंस की अवस्था में। खटखट बंद करा दो, वो जाकर खटखट बंद करा दो। अब जैसे ही महाराज जी वृंदावन आए श्रावण के महीने में, लोगों ने देखा कि ऐसे कोई अलौकिक महापुरुष आए हैं जो हर समय भाव में ही लीन रहते हैं। महाराज जी फिर मथुरा आए, मथुरा से आगरा आए, आगरा में आकर के उसी रस को जीवों को प्रदान करना शुरू किया। जिस रस की मैं व्याख्या भी कर रहा था, इस रस की महत्ता को महालक्ष्मी ने सिद्ध किया। कितना महान रस है। उसी रस का प्रवाह महाराज ने ब्रज से प्रवाहित करना प्रारंभ किया। उसी ब्रज में जहां से 5000 वर्ष पहले कृष्णावतार में सब लीलाएं हुई थी। तो रस तो वही है तो महाप्रभु ने प्रवाहित किया था। लेकिन एक बात विशेष है जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। हमारे जगत गुरुओं ने, आचार्यों ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, भक्ति की महानता को स्वीकार किया, उसका प्रचार किया, जीव माया ब्रह्म की फिलॉसफी का निराकरण किया, प्रचार किया। और आचार्यों ने भक्तों को साधना भक्ति भी बतलाई। लेकिन इस प्रकार की साधना किसी ने नहीं कराई कि जीवों से साधना इस प्रकार की कोई कराए। हाँ, महाप्रभु जी ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने साधना कराई थी लोगों से। महाप्रभु जी प्रत्येक रात्रि को सत्संग दिया करते थे जीवों के बीच में और इसी रस को प्रवाहित करते थे। लेकिन उससे कई गुना अधिक महाराज जी जीवों से सेवा करा रहे हैं, साधना बता रहे हैं, साधना करा रहे हैं। आप सोचिए कि महाराज जी स्वयं यहाँ पर कितनी बार आते हैं, आपको समझाते हैं, सिद्धांत का ज्ञान देते हैं, बार बार उसी बात को समझाते हैं और हम लोग बार बार उसी गलती करते रहते हैं। वो समझाते रहते हैं और लोग समझते रहते हैं, समझ के उसको फिर भूल जाते हैं, फिर गलती करते रहते हैं, महाराज जी फिर समझाते रहते हैं। आप सोचिए कितनी कृपा उनकी है। हम लोग बार बार उसी गलती को करते हैं, दूसरे में दोष देखना, अपने दोष को नहीं देखना, महाराज जी में उनके लीलाओं में दिव्य भावना नहीं बनाना प्रॉपरली, ये गलती हम लोग बार बार करते रहते हैं और महाराज जी बार बार उसी को बताते रहते हैं। हम लोगों को साधना करवाते हैं। इस प्रकार की घटना आज के पहले पूर्व में कभी भी नहीं हुई इस प्रतिमंडल पर, जो महाराज जी करवा रहे हैं। रस तो दे ही रहे हैं, वो रस तो प्रवाह कर ही रहे हैं, रस का प्रवाह। वो जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, जो भी गाते हैं,
जो भी कीर्तन करते हैं वो रस ही प्रवाहित होता है, लेकिन साथ हम लोगों से भी साधना करवाते हैं महाराज जी। ये एक विशेष बात है। ज्ञान उपदेश ये जिज्ञासुओं के लिए होता है। मैं जो आप लोगों को महाराज जी के जीवनी के विषय में कुछ चर्चा कर रहा हूं, ये है तार्किकों के लिए नहीं है, जिज्ञासुओं के लिए है, श्रद्धावान के लिए है, साधकों के लिए है। एक तार्किक तो तर्क ही करता है, अगर वो श्रद्धावान नहीं है तो किसी सिद्धांत का सही ग्रहण वो नहीं कर सकता, वो तो तर्क ही करेगा। जैसे कि मान लो आपके हाथ में गुलाब का फूल है, आपने कहा कि बहुत सुंदर है, उस व्यक्ति ने कहा नहीं सुंदर तो नहीं है, ये देखो पत्ती टूटी हुई है। हमने कहा क्या कोमल है, जो छुआ नहीं कोमल तो नहीं है ये, अरे क्या बढ़िया रंग है, लाल 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 जैसे कोई ब्लड निकल रहा हो, वो कह रहा है। आपने कहा अरे क्या बढ़िया सुगंध है, उसको सुना सुगंध, हमें इसमें दुर्गंध आ रही है। भला बताइए उस तार्किक को आप क्या समझाएंगे? तो तार्किक तो तर्क ही करता है, वो समझना नहीं चाहता है। तो ज्ञान जिज्ञासु के लिए है, अजिज्ञासु के लिए नहीं। प्रमाण जिज्ञासु के लिए है, अजिज्ञासु के लिए नहीं। तो जिज्ञासाहीन है, उसे आप कितना ही प्रमाण दीजिए उसको नहीं मानेगा। तो उपदेश, प्रचार, ज्ञान ये सब जिज्ञासुओं के लिए होता है, साधकों के लिए होता है। तो मैं बता रहा था कि महाराज श्री की जो अलौकिकता है उसका हम लोग अपने मस्तिष्क में रखें कि ये दिव्य लीलाएं हो रही हैं, केवल घटना नहीं है। कुछ बातें आपको हम बताएं। वैसे तो महाराज श्री 60 वर्षों से इसी प्रकार से जीवों से साधना करा रहे हैं और उस दिव्य रस को प्रवाहित कर रहे हैं, उसकी वर्षा कर रहे हैं 60 वर्षों से। आप सोचिए कि 60 वर्षों में हजारों हजारों जीवात्माएं, उनके कितने ही अलौकिक अनुभव अगर सबको लिपिबद्ध करना चाहे कोई, तो कितना बृहद ग्रंथ हो जाएगा। वेद व्यास ने 18 पुराण बनाए हैं कलयुग के जीवात्माओं के लिए, उसमें लगभग 4 लाख श्लोक हैं 18 पुराणों में। उससे अधिक ग्रंथ बन जाएगा महाराज जी की जीवनी का। 18 पुराण से अधिक बृहद, हजारों साधकों के सैकड़ों अनुभव 60 वर्ष के अंदर सब लिखे जाएं तो। लेकिन मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं आपकी भाव वृद्धि के लिए। जैसे कि सब पुराणों में क्या लिखा हुआ है, भगवान भक्ति से प्राप्त होता है, संसार के सुख नश्वर हैं, मानव जीवन अमूल्य है, यही सब लिखा हुआ है उन पुराणों के अंदर। संक्षेप में बताया मैंने आपको। उसी प्रकार महाराज के जीवनों को संक्षेप करके मैं कुछ घटनाएं बता रहा हूं आपको, इससे कि आपकी भाव वृद्धि हो और साधना में आप आगे बढ़े। मैं जब महाराज जी के पास में आया तो उस समय प्रेम रस सिद्धांत छप रहा था। ये प्रेम रस सिद्धांत कैसे बना? अचानक बन गया। लोगों की जिज्ञासा थी, महाराज जी से कहा लोगों ने कि महाराज जी आपकी बड़ी कृपा होगी, आप अगर आपके सिद्धांतों को लिपिबद्ध कर लें। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो बुलाओ। इस ससने को बुलाया, युवक था, उसका लेखन कार्य अच्छा था। मैंने उसको बुलाया अपने कमरे में और कहा देखो लिखना शुरू करो। महाराज जी ने डिक्टेट करना शुरू कर दिया, ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया, वो लिखता गया। श्लोक, उसकी संख्या, किस अध्याय का है, किस ग्रंथ का है, सही श्लोक, सही सिद्धांत, समाज ने उसको थोड़ी ही देर में, कुछ घंटों में ही समझ लो, 7-8-9 घंटे समझ लो होंगे, उसमें उसको डिक्टेट करा दिया। उस असली का इतना भाव बढ़ा कि महाराज जी को इतना सारा ज्ञान है कि बताते चले जा रहे हैं जैसे कोई सर्वज्ञ हो। तो सर्वज्ञ तो है ही,
एक घटना और बताएं। एक बार महाराज से मैंने छोटा सा प्रश्न किया कि महाराज जी, ब्रह्म सूत्र में कुछ सूत्र हमको आप बतलाइए जो जीव के संबंध में हो। ऐसे ही कैजुअली मैंने महाराज से पूछा। महाराज जी अंदर गए अपने कमरे में, पेपर पर उठाया और 5 मिनट में बाहर आ गए, हमको दे दिया। उस कागज के ऊपर कम से कम 40 सूत्र लिखे हुए थे, उसके साथ संख्या भी लिखी हुई थी, किस अध्याय का और क्या संख्या है उस मंत्र की। लाभ सोचिए, काशी में ऐसे ऐसे विद्वान आज भी हैं जिनको ब्रह्मसूत्र कंठस्थ है, लेकिन उस एक सूत्र की क्या संख्या है, किस अध्याय का है, यह ज्ञान नहीं है। पहले 5 मिनट में लाग बता दिया हमको। इस प्रकार के सर्वज्ञता के महाराज जी के अनुभव बहुत साधकों को बहुत बार हो चुके हैं। महाराज जी ने जब प्रेम रस मदिरा लिखी, वो भी उसमें छप रही थी, उसमें करीब 350 पद थे। उसे कुछ दिन प्रसाद महाराज जी ने उसको पूर्ण किया, 1008 कर लिया। क्या मंगले महाराज जी थे और महाराज जी उस समय मदिरा के पद लिख रहे थे। क्या वो पद बना रहे थे? नहीं, पद तो कवि बनाता है, कवि की कल्पना होती है। महाराज जी प्रकट कर रहे थे, उन लीलाओं को प्रकट कर रहे थे, कागज के ऊपर लीलाओं को प्रकट कर रहे थे। अब सोचिए कि सैकड़ों रसिक महापुरुष हैं और सबने अपने अपने लीलाओं के पद लिखे हैं उसी ब्रजभाषा में, और किसी भी महापुरुष की किसी भी पंक्ति से ऐसा नहीं लगेगा महाराज जी ने वो पंक्ति उस आचार्य की या उस रसिक महापुरुष की लिख दी है, ऐसा मेल नहीं खाए। ऐसा सोचते हुए और सब पूरा 1008 पद लिख दिए महाराज जी ने। वो ग्रंथ महाराज जी के हैंड राइटिंग में प्रिंट हुआ था, कुछ वर्ष पहले कुछ लोगों को प्राप्त हुआ है वो विशेष भेंट के साथ। अगर आप देखें उसको तो कहीं पर कोई कटिंग नहीं है। क्या संभव है? लोग लिखते हैं, फिर काट देते हैं, फिर करेक्शन करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर लिखते हैं। एक घटना हमको याद आई, अष्टमहाशाप के संतों में सूरदास के टाइम पर एक संत एक पद लिख रहे थे, तो लिखते लिखते उनकी कलम रुक गई एक लाइन के ऊपर। इसके आगे मैं क्या लिखूं? सूरदास ने कहा था, देखो अगर तुम लिखो तो हमारे किसी पंक्ति की कॉपी मत करना, अपना नया लिखो तुम। उनके समझ में नहीं आया, तो चले गए भिक्षा करने के लिए। तो लौट करके आए तो पंक्ति पूरी लिखी हुई थी। किसने लिखा था? श्रीनाथ जी ने, साक्षात ठाकुर जी लिख दिया था उस बात को। तो जब वो सुनाने लगे तो सुनाने लिखा, बस बस रुक जाओ, यहाँ पर ये पंक्ति तुम्हारी नहीं है, उस छलिया ने लिखा है। मैं घटना बता रहा हूं आपको, दिव्य घटना है। तो जो रसिक महापुरुष थे, अवतारी महापुरुष, वो जब लिखते थे तो कभी कभी वो भी रुक जाया करते थे, लेकिन महाराज जी की लेखनी कभी रुकी नहीं, कोई कटिंग नहीं, कोई करेक्शन नहीं, लिखते हुए चले गए। कितना बड़ा प्रमाण महाराज के सर्वज्ञता का है। इससे अधिक कोई और क्या समझ और समझा सकता है? ऐसे अनेकों अनुभव महाराज ने कराए साधकों को। एक बार ऐसा हुआ, याद ये उस समय की बात है, इलाहाबाद की, जब वो हो प्रेम रस सिद्धांत छप रहा था। तो उस समय हमसे मिलने के कुछ हफ्ते पहले की बात है। तो प्रेस वाले ने कहा महाराज से कि महाराज जी फाइनल प्रूफ तैयार है, अगर आप एक बार देख लें तो अच्छा होगा। अरे अच्छा, हम ही प्रेस में आ जाएंगे, देख लेंगे। थोड़ी दूर पास में प्रेस था। तो एक सत्संगी महाराज जी को पीछे साइकिल पर बिठा करके
और ले गया वहां पर। जब वहां उतरा प्रेस के पास तो देखा महाराज जी पीछे साइकिल पर नहीं है। महाराज जी कहाँ भीड़ उतर गए, भीड़ वहां पर थी बाजार में। सोचा कि शायद उतर गए होंगे, ध्यान नहीं दिया उसने, अभी महाराज जी आ जाएंगे। प्रेस के अंदर गया। जब वो प्रेस में गया और पूछा कि वो तुम वो पेपर लाओ, प्रूफ मैं जरा देखता हूं, महाराज जी भी आने वाले हैं। उसने कहा कि महाराज जी वो तो आके चले गए, महाराज जी अभी अभी आए थे, उन्होंने सारा प्रूफ देखा और देख के चले गए। उसने दिखाया पेपर जहां महाराज जी के हाथ के करेक्शंस थे। देखो महाराज ने यहाँ ये करेक्शन किया है, यहाँ गलती सही की है। वो अवाक वो सत्संगी महाराज जी मेरे साथ में आ रहे थे, पीछे साइकिल पर बैठे थे और यहां पर आए और प्रूफ करेक्ट किया और चले गए। ठीक है, महाराज जी की लीला। फिर वो साइकिल से आया तो उस दिन रात्रि को लक्ष्मण स्वरूप जी के यहाँ संकीर्तन था। तो महाराज जी ने कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा आज। लक्ष्मण स्वरूप जी अपने मकान के बाहर ही बैठे हुए बाहरी दरवाजे पर महाराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये सत्संगी वहां पहुंचता है और पूछा कि महाराज जी यहाँ आए? उन्होंने कहा नहीं अभी तो नहीं आए, पर आने वाले हैं, उनका वेट कर रहा हूं। दोनों बाहरी जो है बातें कर रहे थे आपस में, महाराज जी आने वाले हैं, महाराज जी आ जाए, तुम चलते हैं अंदर चलते हैं। कुछ मिनट के बाद अंदर से आवाज आई कुछ, वो आवाज महाराज जी की थी। अरे महाराज जी अंदर बैठे हैं? आवाज तो महाराज जी की ही है। दोनों अंदर गए, महाराज जी बैठे हुए सिंहासन के ऊपर। अच्छा ने पूछा कि महाराज जी आप अंदर कैसे आ गए? मैं तो बाहर बैठा हूं 1 घंटे से। मैंने कहा कि मैं वहां से तो आया हूं, तुमने देखा नहीं होगा ध्यान से, तुमने ध्यान से देखा नहीं होगा, तुम अपनी इस आंख से देख रहे थे, अपनी भावना से देखते शायद मैं दिख जाता। इस आंख महाराज को कौन देख सकता है? प्राकृत आंख से। तो प्राकृत तो शरीर है ही नहीं, दिव्य शरीर है। मैं वहां से तो वहां आया हूं, वही तो बैठे हुए थे, तो दोनों बातें भी कर रहे थे। तो महाराज जी उठे और कहा देखो मैं चप्पल पहन करके बाहर से आया था, चप्पल में धूल लगी थी, देखो वो चप्पल के निशान यहां पड़े हुए कमरे के अंदर, निशान लिखा महाराज जी ने। फिर लोग अंदर आए, फिर कीर्तन शुरू हुआ। तो मैं बता रहा हूं कि महाराज जी की ऐसी अलौकिक लीलाएं बहुत भक्तों ने अनुभव की हैं। एक बार क्या हुआ, लखनऊ की बात है, मैं भी वहां पर था उस समय। तो महाराज श्री किसी के घर गए हुए थे दोपहर बाद, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए उसने बुलाया था, महाराज जी आप हमारे यहाँ करके कुछ चाय पीजिएगा शाम को 3-4 बजे। तो किसी की मोटरसाइकिल पर महाराज जी पीछे बैठ के वहां पर गए थे। उसके पास कार नहीं थी बेचारे के पास। महाराज जी वहां से वापस आ रहे हैं तो उससे पूछते हैं जो मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा था कि अरे इसी मोहल्ले में तो उस सत्संगी का मकान कहीं पर है ना? मैं कहा हाँ यहीं पर उस सत्संगी रहता है। बात खत्म हो गई। वो चला आया, महाराज जी भी चले आए, हम वहां मकान पर थे, बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे। महाराज जी ने उसके पश्चात फिर कुछ नाश्ता किया, रात्रि में भोजन किया, सत्संग प्रारंभ हुआ रात्रि का। वो परिवार भी आया जहां हमारे ने इंगित किया था, वो परिवार यहाँ रहता है क्या, सत्संगी का, वो भी आया। उसने बताया कि आज महाराज मेरे यहाँ आए थे, आधे घंटे में उसके बैठे हूं, फिर चले आए वहां से। आप यहाँ आए थे? कब आए थे? वही 4-5 बजे के आसपास। सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि महाराज जी तो यहाँ पर हैं और उसके साथ में आए मोटरसाइकिल बैठ कर पीछे 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 बैठे हुए। उन्होंने कहा नहीं महाराज मेरे यहाँ आए थे, मेरे यहाँ चाय पिया, कुछ खाया और कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ। हम लोगों ने कहा महाराज जी आपको
हम लोग बाहर आना चाहते कि आप महाराज जी को बाहर तक हम भेज, लेकिन भाई बैठो, जब बैठे रहो तो मैं चला जाऊंगा, हमको बाहर नहीं आने दिया, आपका बैठ में जा रहा हूं। बाहर निकले, अब वहां चले जाए। आप सोचिए कि महाराज जी दो स्थानों पर, एक तो मोटरसाइकिल बैठ करके यहां पर आ रहे हैं हम लोगों के बीच में, वही महाराज जी एक और स्थान पर चाय पी रहे हैं, कुछ नाश्ता कर रहे हैं। ये सब अलौकिक लीलाएं हैं, दिव्य लीलाएं हैं। ये सब भक्तों ने अनुभव किया है। एक घटना और बताएं आपको। एक बार मंजरी जी ने अपने घर पर महाराज जी को बुलाया, पहली बार दावत के लिए आगरे में। तो किसी व्यक्ति को भेज दिया कि महाराज जी को यहाँ ले आना, महाराज जी को घर का पता नहीं मालूम है, महाराज जी कैसे आएंगे तो ले आना। उस व्यक्ति के आने के पहले ही महाराज जी ने हमसे कहा, काशन चलो चलते हैं। हम जाकर रिक्शा दौड़ करके ले आए। रिक्शे हम दोनों बैठे, महाराज जी और हम, उसी रिक्शे के ऊपर। रिक्शे दो ही आदमी बैठ सकते थे। हम दोनों चले रिक्शे के ऊपर। मोहल्ले का पता था कि इस मोहल्ले में मकान है। उस मोहल्ले तक हम पहुंच गए। तो उन्होंने कहा, महाराज जी आपको पता मालूम है? उनका इसको बाएं तरफ मोड़ लो। रिक्शे वाले से कहा, अच्छा अब दाहिने मोड़ लो। अच्छा बाएं मोड़ के दाहिने फिर मोड़ लो तुम। अच्छा इधर मोड़ लो तुम। जाके ठीक उस घर के सामने रिक्शा रुका, पैसा दिया, रिक्शा वाला चला गया। हम दोनों अंदर गए। अब मंजरी जी अवाक, अरे महाराज जी आप पहले ही आ गए, आप कैसे यहां पर आ गए? यार आदमी अभी गया विवरण लेने के लिए आपको। फिर महाराज जी की आरती उतारा और फिर महाराज जी बैठे वहां खाया पिया। ये सब जो घटनाएं हैं महाराज जी की सर्वज्ञता की, सर्वव्यापकता की, कि वो एक स्थान पर ही नहीं है, महाराज जी सर्वत्र हैं, सर्वत्र, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सब कुछ ज्ञान है उनको। और ये सब दिव्य लीलाएं हैं। इस भाव को हमें समझना है। इससे अधिक उदाहरण या घटनाएं या दृष्टांत और क्या हो सकता है जो महाराज जी ने हम लोगों को अनुभव कराई। ऐसी एक दो चार नहीं, हजारों घटनाएं इस प्रकार की हैं। उन्होंने कहा अगर सबको पंक्तिबद्ध किया जाए तो 18 पुराण से अधिक हो सकता है, कम नहीं होगा। लेकिन संक्षेप में आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग अपनी भाव वृद्धि कीजिए। देखिए साधना में दो बातें ही आवश्यक हैं, सही सिद्धांतक ज्ञान और सही शरणागति। तीसरा कुछ आवश्यक नहीं है। सही सिद्धांतक ज्ञान और सही शरणागति। शरणागति का अर्थ कोई सांसारिक कामना नहीं, शुद्ध शरणागति, शरण के प्रति हमेशा अनुकूल भाव रखना और सही सिद्धांतक ज्ञान। जितना ही ज्ञान परिपक्व होगा उतनी शरणागति परिपुष्ट होगी। जितनी शरणागति परिपुष्ट होगी उतना ही आप साधना में आगे बढ़ेंगे। और साथ में ये ज्ञान भी कि ये जो अवसर मिला हुआ है ये कितना अमूल्य है, कितना अमूल्य है, इसका ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। देखिए हम लोग श्रीमद् भागवत की कथाएं पढ़ते हैं। मान लो श्री कृष्ण ने बंशी बजाई, एक गोपी काजल लगा रही है एक आंख में लगाने जा रही है, बंशी को सुना, श्री कृष्ण बुला रहे हैं, भागी। श्री कृष्ण मैया से माखन मांग रहे हैं। मैया ने कहा नहीं ये बासी माखन है। तुम्हारे तारा ने कहा नहीं मैं तुम बासी खाऊंगा नहीं। इस प्रकार श्री कृष्ण मैया और यशोदा मैया आपस में कुछ झगड़ा कर रहे हैं। या कोई गोपिका अपने घर में बैठी हुई सोच रही है कि श्री कृष्ण आज आए नहीं, अगर आते तुम्हारे हाथ का माखन खाते। वो गोपिका निराश तो नहीं हुई,
श्रुति अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। कुछ कार्यवश पड़ोस में जाती है, इतने श्री कृष्ण आते हैं, मक्खन खा के चले जाते हैं। गोपिका आती है, अरे श्री कृष्ण आए थे, कितनी खुश होती है। ये सब लीलाएं जब लोग पढ़ते हैं, लोग क्या सोचते हैं, अरे दिव्य श्री कृष्ण, दिव्य श्री कृष्ण, हाँ दिव्य श्री कृष्ण, उनकी लीला हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या सौभाग्य होगा कि हम उस लीला के दर्शन करेंगे, उस दिव्य लीला के। उसमें हम दिव्य भावनाएं बनाते हैं, दिव्य भावनाएं, तो उसके दिव्यता का लाभ अपने को होता है। उसी भाव को हमें यहां पर बनाना है। कभी कभी लोग महाराज जी के जीवन संबंधी कुछ घटनाएं बतलाते हैं बड़े शौक से। हाँ ऐसा हुआ, हमको मालूम है, महाराज ने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा हुआ। अच्छा, तो आप सोचिए, वो जो व्यक्ति कह रहा है महाराज जी ने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा हुआ, ये घटना हुई, हम जानते हैं उस बात को। उस व्यक्ति का सूक्ष्म अहंकार प्रकट हो रहा है, मैं जानता हूं, तुम बिल्कुल नहीं जानते हो। अगर तुम जानते तो अब तक राधिका जी की सहेली बन गए होते। नहीं जानते हो, वो एक्ट नहीं है। जैसे कि महाराज जी ने हमें बताया, महाराज जी प्रेस में गए और लिख कर करेक्शन करके चले आए, एक शरीर से यहां पर थे। ये एक्ट नहीं है, ये घटना नहीं है, ये दिव्य भाव है। अगर हम दिव्य भाव नहीं बनाएंगे तो उसका विशेष लाभ नहीं होगा। घटना का लाभ नहीं होता है, दिव्यता की भावना का लाभ होता है। जैसे क्रिया का फल नहीं होता है, क्रिया के पीछे जो आपकी भावना है, अच्छी बुरी साधनात्मक, उसका फल मिलता है। ये कर्म अच्छा है, क्यों अच्छा है कि आपने उसके प्रति अच्छी भावना बनाई। ये कर्म बुरा है, क्यों बुरा है कि आपने कुछ बुरा सोचा। ये कर्म साधनात्मक है, क्यों साधनात्मक है कि आप उस समय क्षमा श्याम का ध्यान कर रहे थे। तो अच्छा कर्म, बुरा कर्म, साधनात्मक कर्म, ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपकी भावना के अनुसार है, कर्म के अनुसार नहीं। कर्म अलग है, भावना अलग है। उसी प्रकार जब तक कि हम दिव्य भावना न लाए महाराज जी के क्रियाकलापों में, तब तक विशेष लाभ नहीं होता। कुछ लाभ तो होता है, ये विशेष लाभ नहीं होता है जो लाभ होना चाहिए। हमने कई बार समझाया था कि जो लीलाएं श्री कृष्ण ने की, राधिका जी ने की, उन्हीं लीलाओं का वितरण महाराज जी पुनः कर रहे हैं। पुनः वो कर्म नहीं है कि श्री कृष्ण पैदा हुए, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर श्री राम लीला की, फिर महाराज किया, फिर बाहर चले गए द्वारका इत्यादि। वो क्रम नहीं है। लेकिन फिर भी महाराज जी जो भी लीलाओं का वर्णन करते हैं, जो भी लीला, वो लीला वहां उपस्थित कर देते हैं, वो लीला हो रही है। आज प्रातः काल महाराज जी ने राधे 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 श्याम प्रेम रस माटी अखियां, ने एक लाइन कही, श्याम प्रेम रस माती अखियां। अरे हमारे जो आंखें हैं श्याम सुंदर के प्रेम के रस में उन्मत्त हो रही हैं। ये गोपिका भी कह सकती है, राधिका जी भी कह सकती हैं। लेकिन वो राधिका जी की परम अंतरंग सखी गोपिका जब कहती है, अरे मेरी अखियां तो श्याम के प्रेम के रस में उन्मत्त हो रही हैं, वो अपनी स्थिति से कह रही है। उसका जो भाव है, भावावेश की जो उसकी अवस्था है उस गोपी की, उस अवस्था से वो कह रही है, अरे श्री कृष्ण के प्रेम में हमारी आंखें उन्मत्त हो रही हैं। जो उद्रेक उसके हृदय में हो रहा भाव, उद्रेक अनुराग की स्थिति का उसकी आंखों में है, वो शब्द कह रही है। महाराज ने उसी को यहां पर प्रस्तुत किया प्रैक्टिकली।
अब आप लोग कितना लाभ लेते हैं ये आपके ऊपर है। महाराज जी दिए जा रहे हैं, इतना दे रहे हैं हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम हम लोग उसका लाभ तो लें। इतना समय यहाँ पर हम लगाते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीने 1.25 महीने, जो भी आप लोगों ने समय यहाँ पर दिया है उस समय का पूर्ण लाभ लीजिए। महाराज जी ने उसके बाद राधे राधे कीर्तन कराया, राधे 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 राधे। उस राधे राधे कीर्तन में क्या था, साक्षात राधिका जी ही थी जो राधे नाम का कीर्तन करा रही थी। साक्षात श्री कृष्ण ही थे जो राधे 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 का गान कर रहे थे। श्री कृष्ण अपनी मुरली में हमेशा राधे राधे गाया करते हैं। वो कुछ भी मुरली से बजाएं, कुछ भी, पर वो राधे नाम ही होता है। उनके हृदय में, उनके मन में, उनके प्राण में, उनके शरीर में राधे ही हैं। तो जब भी वो मुरली पर फूंक मारते हैं तो राधे शब्द ही होता है। फिर वो किसी प्रकार से प्रकट हो, किसी ध्वनि के रूप में, किसी गोपी के नाम के रूप में, किसी ग्वालवाल के नाम के रूप में, या अंदर से प्रथम बार वो राधे नाम ही होता है। तो जैसे श्री कृष्ण राधे 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 भाव में आकर कह रहे हैं, महाराज ने वही रस आपको राधा का दिया। ये रस रोज महाराज जी आपको देते हैं। बस हमारा कहने का आशय यही है कि महाराज जी की लीलाओं में, उनके व्यवहार में, जैसे हमने बताया था आपको, महाराज जी ने आपको मतलब एक बार टच किया, प्यार से आपको देखा, उनका स्पर्श आपको प्राप्त हुआ, उनके आपने चरण स्पर्श किए, इसी को आप सोचिए कि आपने दिव्य श्यामा श्याम के चरणों के स्पर्श किए, उनका प्रेम प्राप्त किया। ये भावना अत्यंत आवश्यक है साधना में। जितनी ही दिव्य भावना आप बनाएंगे उतना ही अधिक आप महाराज जी के निकट आ सकेंगे, उनके हृदय के निकट आ सकेंगे। ये अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार महाराज जी के प्रत्येक व्यवहार में, प्रत्येक वो नाम संकीर्तन करा रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, शांत बैठे हैं या मुस्कुरा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रत्येक उनकी क्रिया में, प्रत्येक व्यवहार में दिव्य भावना ये आपको बनानी है। उसके साथ फिर जो कुसंग है, परदोष दर्शन इत्यादि, आप लोग जानते हैं, महाराज ने बहुत बड़ा बतलाया है। उस कुसंग से बचते हुए, क्योंकि ये विष के समान है। आपने बहुत बढ़िया हलवा बनाया, उसमें 1 पिंच नमक डाल दिया, बेकार हो गया वो। तो दिव्य भावना बनाते हुए, कुसंग से बचते हुए, परदोष दर्शन इत्यादि ना करते हुए और दीनता पूर्वक साधना करते रहिए, तो इसी में जीवन का साफल्य है और यही इस जीवन का मूल्य है। बोलो राधा रानी की, बरसाना धाम की, वृंदावन धाम की, मनगढ़ धाम की जय। श्री राधे जय।